दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे बोर्ड मास को। बोर्ड मास जो है एक 6 अल्फाबेट से बना हुआ वर्ड है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह एक रूल है। यह रूल आपको बताता है कि आपको कैलकुलेशन किस तरीका से करना है, जोड़ घटाव गुणा भागे कैसे करना है, किसको पहले बुलाना है, किसको बाद में बुलाना है, किसको पहले भगाना है, किसको बाद में भगाना है। तो इसी प्रोसेस को एक अरेंज करके इसको एक नाम दे दिया है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का पहला जो लेटर है वो है आपका बी। बी से होता है आपका ब्रैकेट। बी से आपका ब्रैकेट होता है, याद रखिएगा। दूसरा अक्षर जो है ओ। ओ से होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ यानी किसी का होता है, मेरा तेरा उसका, फलाने का चिलाने का, ये ऑफ होता है कि भाई ये का है। तीसरा जो है आपका डी है। डी जो है वही बांटने बटाने वाली चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम वाली चीजें। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कोई हूं कि तुम गवार हो। ये बांटने बिटाने वाली चीजें जो होती है डी होती है, यानी डिवाइड। डिवाइड जो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल वाला। अगला है चौथा जो है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई। बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर आइएगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते जाइएगा। जितना मल्टीप्लाई होइएगा उतना फायदा रहेगा। जितना बड़ा ग्रुप बना के आप पढ़िएगा उतनी आपको फायदा मिलेगा, उतने आप याद जल्दी कीजिएगा। तो अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा ग्रुप में पढ़िए, बड़े से बड़े ग्रुप को ज्वाइन होकर पढ़िए, बेहतर रहेगा। इसके बाद पांचवा शब्द है ऐड। ए से ऐड। ऐड का मतलब जोड़। और छठा है सबस्ट्रैक्ट। ये से होगा सबस्ट्रैक्ट। ब्रैकेट का मतलब होता है, आपको जानते ही है, कोष्ठ। हिंदी में बोलते हैं उसको कोष्ठ। ऑफ का मतलब होता है का। डिवाइड का मतलब होता है भाग। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। ऐड का मतलब होता है जोड़। और सबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ। हिंदी में इसी को बोला जाता है काकी क्रिया पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ। उसी चीज को अंग्रेजी में बोला जाता है बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास के अंतर्गत ये बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम में यदि आपका कोष्ठ ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है या ब्रैकेट था उसको आपने सॉल्व कर दिया तो फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ अगर नहीं है या उसको भी आपने सॉल्व कर दिया तो फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने के बाद या डिवाइड नहीं हो तो फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। उसी के बाद जब ये सारे सॉल्व हो जाएंगे तो आपको सिर्फ जोड़ और घटाव की क्रिया करनी रहेगी, यानी जिसमें पहले जोड़ना है और फिर घटाना है। ये 6 स्टेजेस आने से आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आराम से उसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसमें से अगर एक भी स्टेज को आगे पीछे कर दिया, यानी पहले आपने गुना कर दिया फिर भाग किया, या पहले आपने घटा लिया फिर भाग कर रहा है उसके बाद गुना कर रहा है, तो आपका आंसर जो है सही नहीं आएगा, गलत आ जाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। जितनी बार आप उसे चेक कीजिएगा आपको लगेगा मैंने तो सारा सही बनाया है लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहा है, उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रोसेस आपको बोर्ड मास वही याद रखना है और इसी के अनुसार आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा अभी और आगे जाएंगे। भाग का चिन्ह भी आपको याद ही होगा कि भाग का चिन्ह जो है ऐसा होता है, गुना का चिन्ह ये क्रॉस वाला होता है, जोड़ का चिन्ह ऐसा होता है और घटाव का चिन्ह ऐसा होता है। ये चिन्ह भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं कि किस चीज का चिन्ह कैसा होता है। कोष्ठ भी आपको, कोष्ठ के 4 तरह के चिन्ह है, वो अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर ऑफ को सॉल्व करना, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, तब सब्सट्रैक्ट करना है। बोर्ड मास का पहला शब्द आपका जो बी होता है उसका मतलब ब्रैकेट है। और ब्रैकेट जो है 3 बहनें हैं, 3 सिस्टर्स। ये 3 बहनें कौन कौन सी है? पहली जो है वो है बड़ी बहन, दूसरी है मझली बहन और तीसरी है छोटी बहन।
ये छोटी बहन जो है इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, एकदम सिंपल सिंपल। मंझली बहन जो है उसका सिंबल जो ऐसे रहता है, और बड़ी जो है अकड़ू है, एकदम अकड़ी हुई इस प्रकार से रहती है। ठीक है, बीच वाले तो टेढ़े मेढ़े होते ही हैं, कोई भी मंझला भाई हो मंझली बहन हो तो टेढ़ी मेढ़ी रहती है, और छोटी एकदम बेचारी चिपकी रहती है कि वो भी मारेगा वो भी मारेगा, तो ये थोड़ी सी में चिपकी रहती है। तो ये छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। इंग्लिश में इसको सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको लॉन्ग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, जो बोल लीजिए सब चलेगा, आपको समझने से मतलब है। तो ये तीनों ब्रैकेट है। इसके बाद जो है इनका एक बड़ा भाई भी उपलब्ध है, इसका एक बड़ा भाई भी उपलब्ध है जिसको बार पोस्ट बोलते, बार ब्रैकेट। वो एकदम माथे पर खड़ा रहता है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह रहेगा। ये कोई भी आपका डिजिट रहेगा, कोई भी संख्या रहेगी, जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी तरह का रहेगा, उसके माथे पे ऐसे खड़ा रहेगा। तो इस तरीका से ये तीन ब्रैकेट ये हुए, और उसका एक बड़ा भाई है, चौथा ब्रैकेट है। तो इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस भाई को ही सॉल्व करते हैं, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। भाई ही ना बहनों की रक्षा करेगा, भाई नहीं रहेगा तो बहनें तो गायब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस भाई को सॉल्व करते हैं। भाई को जब सॉल्व कर लेते हैं तो निकल जाता है, फिर बहनों पर कब्जा करते हैं। तो सबसे पहले छोटी बहन को सॉल्व करते हैं, फिर मझली बहन को सॉल्व करते हैं, और फिर बड़ी बहन को सॉल्व करते हैं। इस तरीका से एक सीक्वेंस बना के हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, इस तरह से सॉल्यूशन का प्रोसेस रहता है। इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। ब्रैकेट के बाद आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सारे चीजें करने के लिए चिन्हों को समझना बहुत ही जरूरी है। चिन्हों का मतलब साइन स्कीम को समझना बहुत ही जरूरी है। उसी के आधार पर आपकी सारे दिमागी बत्तियां जलेगी और आप कैलकुलेशन को सही कर पाएंगे। चिन्ह आपको इसमें 4 यूज होते। पहला है डिवीजन का, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का, तीसरा है एडिशन का और चौथा है सब्सट्रैक्शन का। ये 4 चिन्ह है। इसके अनुसार आपको अपना कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ आपको 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये केवल 3 नहीं है, ये आपको जो है +3 लिखा हुआ है। इस चीज को आपको समझना होगा कि केवल 3 लिखा हुआ है तो उसके पहले हमारे प्लस चिन्ह भी लगा हुआ है। ये 5 लिखा हुआ है, इसके आगे माइनस दिया हुआ है तो ये -5 है। अगर ये माइनस नहीं दिया हुआ है तो प्लस है। जनरली क्या होता है कि प्लस चिन्ह को हम लिखते नहीं है, छुपा हुआ रहता है, लेकिन कैलकुलेशन के समय अगर इस चीज को आप दिमाग से थोड़ा पल के लिए भी आउट कीजिएगा तो आपका नंबर भी आउट हो जाएगा और साथ ही आप भी आउट हो जाइएगा। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज के आगे, जैसे ये है 15 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है +15। इस तरीका का ध्यान रखना। ये आपका 65 है, 65 लिखा हुआ, इसका मतलब है ये आपका 65 प्लस में है, ना कि माइनस में। माइनस जब भी रहेगा तो इस तरीका से माइनस उसके पहले डिनोट किया हुआ रहेगा। और अगर माइनस ये डिनोट कर दिया पहले तो माइनस इसके साथ चिपका हुआ रहेगा, इसको छोड़ना नहीं है। कहीं भी जोड़ करना है, घटाव करना है तो इस माइनस को कंसीडर करते हुए करना है। ऐसा नहीं कि 5 को ले लिया और माइनस को सोचा कि बाद में हम देख लेंगे, तो अगर बाद में देखिएगा तो पीछे से डंडा मार देगा। इसलिए इसको याद रखना है। यही जैसे 65 है, 65 है और ब्रैकेट का कोई छोटी ब्रैकेट इसके ऊपर ऐसे घूम गया, तब ये 65 नहीं रहा। जानते हैं कितना हो गया? ये 30 हो गया। अब आप कहिएगा ये 65 से 30 कैसे हो गया? तो जैसे ये ब्रैकेट यहां लगा तो इसका मतलब हो गया ये 6 गुना 5 हो गया। 6 गुना 5 होता है आपका 30, यानी 30। लिखा हुआ था क्या? 65। ये सिर्फ ब्रैकेट घूम गया और इसकी वैल्यू घूम गई। इस तरीके से आपको चिन्हों के साथ इस चैप्टर में खेलना है, जिसमें आपको
अलग अलग स्टेज पे अलग अलग साइन और सिंबल को ध्यान रखते हुए सॉल्यूशन करना। थोड़ा सा मिस्टेक किए आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। किसी को 10 रुपया देने हैं तो 100 रुपया चला जाएगा, किसी से 100 रुपया लेने हैं तो 10 रुपया आएगा। इस तरीके की चीजें इन चिन्हों को गलत गलत ढंग से समझने से होती है। तो ये सारे चिन्हों को समझते हुए इसके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ पहुंचाइए, उनके साथ ग्रुपिंग कीजिए और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखें। आपको फायदा होगा तो निश्चित ही आप हमारा नाम लेंगे और हमें भी फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।